अभी कुछ समय पहले मैंने एक किताब को पढ़ा और उसमें मैंने पढ़ते वक्त एक गलती पाई जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई थी। और जब मैंने उस किताब में उस गलती को पाया तो मैंने पाया कि यह गलती सिर्फ इस किताब में ही नहीं है, परंतु बहुत सारे चर्चों में बहुत सारे विश्वासियों और बहुत सारे पास्टरों के द्वारा ये गलती दोहराई जा रही है। ये भूल की जा रही है जो उस किताब में भूल की गई, और बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे चर्चों में वो भूल पवित्र आत्मा के विरुद्ध दोहराई जा रही है। इससे पहले कि मैं उस भूल के विषय में बताऊं, उस गलती के विषय में बताऊं, मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय पढ़ते हैं और उसके 22 पद से, यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह के पास एक गूंगे और अंधे को लोग लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस गूंगे और अंधे को चंगा करते हैं, उसको दुष्टात्मा से छुटकारा देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह आश्चर्य कर्म किया, दुष्टात्मा से, प्रभु से उस व्यक्ति को छुड़ाया, तो वो अंधा देखने लगा, बोलने लगा। तो जब यह आश्चर्य कर्म हुआ तो बहुत सारे लोग जो लेकर आए थे, बहुत सारे लोग जो जमा थे प्रभु के पास, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर परमेश्वर पिता की बड़ाई की, उसकी महिमा की। परंतु धार्मिक अगुओं ने, जो शास्त्री और फरीसी थे, उन्होंने इस आश्चर्य कर्म को देख करके कहा कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप न इस लोक में न ही परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसलिए मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी बोलने से पहले, सिखाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, वो पवित्र आत्मा के विषय में सही है या नहीं। तो आज वो भूल जो की जा रही है चर्चों में, बहुत सारे विश्वासियों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, और जो उस किताब में भी की गई, वो भूल क्या है? पवित्र आत्मा को स्त्रीवाचक शब्दों से संबोधित करना। उस किताब में पवित्र आत्मा को स्त्रीवाचक शब्दों से संबोधित किया गया, जैसे कि पवित्र आत्मा आएगी, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगी, पवित्र आत्मा सहायता करेगी, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरेगी, पवित्र आत्मा तुम्हारे बोलने में सहायता करेगी। तो ये जो भूल उस किताब में पाई गई है, आज मैंने बहुत सारे चर्चों में भी देखा, पास्टरों के द्वारा, पास्टरों को बोलते हुए मैंने देखा कि पवित्र आत्मा को सेम इसी शब्दों से, स्त्रीवाचक शब्दों से संबोधित करते हैं कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगी, पवित्र आत्मा जुम्बिश करेगी, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरेगी, पवित्र आत्मा तुम्हें वरदानों से भरेगी, पवित्र आत्मा तुम्हें ताकत देगी, पवित्र आत्मा तुम्हें चंगा करेगी, पवित्र आत्मा तुम्हें छुटकारा देगी। तो यानी कि स्त्रीवाचक शब्दों से पवित्र आत्मा को पुकारा जाता है, उसे संबोधित किया जाता है। मैं आपको यहां पर सावधान करना चाहता हूं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। जितना आदर के योग्य परमेश्वर पिता है, जितना आदर के योग्य परमेश्वर पुत्र है, उतना ही आदर के योग्य परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा कोई स्त्री नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। जैसे परमेश्वर पुरुष है, पुत्र पुरुष है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी पुरुष है। वो कोई स्त्री नहीं है, वो कोई महिला नहीं है, वो कोई लड़की नहीं है। तो आज बहुत सारे पास्टरों के द्वारा चर्चों में, किताबों में ये भूल की गई है, गलती की गई है पवित्र आत्मा के विरुद्ध। पवित्र आत्मा को स्त्रीवाचक शब्दों से संबोधित किया गया, और बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को, पास्टर लोग, स्त्रीवाचक शब्दों से पुकारते हैं, उसको संबोधित करते हैं, और उनकी देख करके, उनकी सुन करके विश्वासी लोग भी वैसे ही करते हैं। क्योंकि विश्वासी लोग, आज के जो विश्वासी हैं, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में विश्वास कम रखते हैं, परंतु सुनकर के मान लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आज की कलीसिया के विश्वासियों ने वो गुण खो दिया है जो बीरिया की कलीसिया के विश्वासियों में था, जिन्होंने पौलुस जैसे प्रेरित के भी बातों को ऐसे स्वीकार नहीं कर लिया, परंतु उन्होंने पवित्र शास्त्र में खोजबीन करके ढूंढ निकाला कि जो पौलुस हमें बता रहा है, सिखा रहा है, वो सत्य है, वो ऐसा ही है या कुछ और है। तो जो हम वचन सुनते हैं उसको पढ़ना भी जरूरी है बाइबल में, कि वो वैसे ही लिखा है कि या कुछ और है। तो आज वचन को जब पढ़ना छोड़ दिया है कलीसिया ने, तो जैसा जिस धारा में पास्टर कलीसिया को बहाते हैं, उसी धारा में कलीसिया बहती जा रही। इसलिए पास्टर के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के लोगों के सामने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को पूरी ईमानदारी से, पूरी खराई से, पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर के भय में होकर के रखें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के लोग गुमराह ना किए जाए, वो भटक ना जाए। जैसा परमेश्वर की महिमा वचन में लिखी है, वैसा ही हमारे जीवन से परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा वैसे ही हमारे जीवन से महिमा पाए, जैसा वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। दूसरी गलती क्या की जा रही है कलीसियाओं में, कि पवित्र आत्मा को बहुत सारे लोग छोटा करके आंकते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर पिता सबसे बड़ा है, उससे छोटा पुत्र है यीशु मसीह, और सबसे छोटा पवित्र आत्मा है। और इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं
पुत्र की स्तुति गान करते हैं वैसे पवित्र आत्मा की स्तुति गान नहीं करते, उसको कम करके आंकते। ये भी एक अपराध है, ये भी एक भूल है, ये भी गलती है। इसलिए जैसे परमेश्वर स्तुति के योग्य है वैसे पुत्र स्तुति के योग्य है, वैसे पवित्र आत्मा भी स्तुति के योग्य है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर महिमा के योग्य है वैसे पुत्र महिमा के योग्य है, वैसे पवित्र आत्मा भी महिमा के योग्य है। इस बात को याद रखिएगा। तीसरी गलती क्या है? सारे लोग पवित्र आत्मा को संदेशवाहक एक छोटे लड़के के समान मानते हैं और उसे एक निर्जीव वस्तु के समान मानते हैं। वो सोचते हैं इसमें पावर तो है, शक्ति तो है, लेकिन इसमें भावनाएं नहीं है। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसमें भावनाएं हैं, उसमें सोचने समझने और बोलने की क्षमता है। हालेलुया। वो कोई छोटा लड़का नहीं है, वो परमेश्वर है। इसलिए बहुत ही सावधानी से पवित्र आत्मा के विषय में हमें बोलना चाहिए, सिखाना चाहिए और पवित्र आत्मा के विषय में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ते हैं उसके 14 अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को कैसे संबोधित किया। यहाँ पर जब 14 अध्याय के 16 पद में 17 पद में लिखा पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बार बार पवित्र आत्मा के विषय में करें, सिखाएगा, कराएगा। ठीक है, हम और भी पढ़ लेते हैं। जब हम 15 का 26 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो सहायक आएगा, मैं उसे भेजूंगा, जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए पुरुषवाचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि स्त्रीवाचक शब्दों का। जब आप 16 अध्याय यूहन्ना का 16 अध्याय आप 7 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में पुरुषवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। वह आएगा, सहायता करेगा, अगुवाई करेगा, गवाही देगा, आने वाली बातों को बताएगा। ये नहीं कहा कि आएगी, बताएगी, सहायता करेगी, अगुवाई करेगी, गवाही देगी। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पुरुषवाचक शब्दों से संबोधित किया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यूनानी भाषा में हम बाइबल को पढ़ते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं, तो यूनानी भाषा में पवित्र आत्मा के विषय में हर जगह पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया, पुरुषवाचक शब्दों से पवित्र आत्मा को संबोधित किया गया। लेकिन आज बहुत सारे कलीसियाओं में विश्वासी और बहुत सारे लेखक लोग, गायक लोग इस बात यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में गलती करते हैं। वो पवित्र आत्मा को पुरुषवाचक शब्दों से संबोधित ना करके परंतु स्त्रीवाचक शब्दों से संबोधित करते हैं। तो हमें इस भूल से, इस गलती से हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सुधार करना चाहिए। और पास्टरों की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया को पवित्र आत्मा के विषय में स्त्रीवाचक शब्दों से नहीं परंतु पुरुषवाचक शब्दों से संबोधित करके कलीसिया को सिखाए और पवित्र आत्मा के विषय में जो सच्चाई है उसको बड़ी ईमानदारी और गहराई, पवित्रता, गंभीरता और बड़े भय के साथ सिखाए। हालेलुया। तो ये जो भूलें हैं आज कलीसियाओं में बड़े पैमाने पर की जा रही हैं, जिसको रोका जाना चाहिए, सुधार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कलीसिया और पास्टर पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते चले जाएं और जिसकी क्षमा न इस लोक में न ही परलोक में उन्हें मिल सकती है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करना जरूरी है क्योंकि आपके कमेंट से बहुत सारे लोगों का उत्साह बढ़ता है और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि आप सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन को। तो इसलिए प्लीज आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको और भी मसीही भाई बहनों तक पहुंचाने में सहायता करें। धन्यवाद। सबको जय मसीह। वो आप सभी को आशीष दें।